आज हम एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज है 8.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन x प्लस 3 की होल पावर 8। तो इसमें हमने x की पावर कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 5 का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है x प्लस 3 की पावर 8। तो इसमें देखिए x की पावर 5 का हमने कोफिशिएंट निकालना ना। तो आप एन टर्म अगर कोई आरवा पद है ना तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला x की पावर 5, तो x की पावर 5 मतलब इसकी पावर 5, a की पावर 5, a की पावर 5 कब आएगी देखिए जब r 3 होगा, जब r 3 होगा यहाँ पे ना, तभी तो a की इसकी पावर कितनी आएगी। देखिए n कितना यहाँ पे 8 है ना, एंड r जब कितना होगा 3 होगा। देखिए a की पावर है ना, r की जगह तो कितना है यहाँ पे, सॉरी n की जगह कितना है 8 है ना, एंड r की जगह मैं कितना लिखूं कि 5 आ जाए, r की जगह मैं 3 ही तो लिखूंगा। तो a की पावर 5 इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, x है ना यहाँ पे, a की जगह x है, तो x का कोफिशिएंट पूछ रहा है, इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है हमें। तो r यहाँ पे कितना होगा, r यहाँ पे 3 होगा, तभी 8 माइनस 3 5 ही आएगा, ठीक है। x की पावर 5 चाहिए हमें, इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो r कितना हो गया 5, तो n कितना है यहाँ पे देखिए 8C3 x की जगह n माइनस r, तो 8 माइनस 3, ये समझ में आ गया होगा ना। x की पावर 5 का कोफिशिएंट पूछ रहा है, x की पावर 5 कब आएगा जब r की जगह 3 रखेंगे, तभी तो 8 माइनस 3 5 होगा, ठीक। एंड 3 की पावर r मीन्स 3 की पावर 3, तो इसका कोफिशिएंट ये हो गया 8C3 x की पावर 5 एंड 3 3 9 3 27। तो इसको सॉल्व कर लो, इसका कोफिशिएंट पूछा तो मतलब ये टर्म निकालनी हमने 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, एंड 3 इंटू 2 6, एंड ये 27 भी है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 56 इंटू 27, तो ये हो गया 7 के 42, 7 पंजे 35 और 4 39, 112। तो 2 9 2 11 3 और 1 4 1 5 1512, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसे हम कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 8.2 है ना, ठीक है 1512, ठीक है। तो ऐसी सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, इसे मिटा लेते हैं हम। ये अब कह रहा है हमें कोफिशिएंट निकालना है किसका, a की पावर 5 एंड b की पावर 7 इन a माइनस 2b की पावर 12, a माइनस 2b की पावर 12 में a की पावर 5 एंड b की पावर 7 का हमने कोफिशिएंट निकालना है। तो हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR+1 NCR a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। तो b की पावर r यहाँ पे देखो b की पावर कितनी है 7 है ना, तो r की जगह 7 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास ये होता है NCR a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r। तो b की पावर कितनी यहाँ पे 7 है ना, तो r की जगह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो r यहाँ पर हो गया हमारा 7। तो यहाँ पर रख दो, n है 12C, r की जगह 7, a की जगह है, a की जगह a ही है, a की पावर 12 माइनस n की जगह 12 है ना, 12 माइनस r की जगह कितना है 7, एंड b की जगह कितना है -2b, ठीक है, -2b की पावर r मीन्स 7। तो ये हो गया 12C7 a की पावर 5, ठीक है 5 आ गई ना, 12 माइनस 7 5, एंड -2 की पावर 7 b की पावर 7, ठीक है। तो ये तो हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, एंड a की पावर 5 b की पावर 7, ठीक है। एंड ये माइनस आ जाएगा 2 की पावर 7 ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, ठीक है।
तो ये आ गया इंटू 128 और माइनस आगे से आ गया। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। ए की पावर, इसका हमने कोफिशिएंट पूछ रहा है तो इसका कोफिशिएंट यही होगा, है ठीक है ना, ये तो होगा ना। अब इसको कर लो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 एंड 5 फैक्टोरियल ऐसी हुआ। अच्छा, ये 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल काट देते हैं ना, इसको नहीं लिखते हैं। 7 फैक्टोरियल एंड ये अपॉन में भी 7 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इससे तो ये कट गया एंड 128 भी है मल्टीप्लाई में। चलो उसको फिलहाल रहने दो। 4 3 12 से ये 12 काट दो और 5 दूना 10 से 10 काट दो। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी किसकी, 9 11 गुणा गया, ये हो गया 72 9 72 ना, एंड इंटू 128, इसकी हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो किसकी करें पहले, हम इन दोनों की कर लेते हैं। 128 इंटू 72, तो ये हो गया 28 दूना 56, 2 कम 2, 8 7 56, 12 7 84 और 5 89, 6 6 5 11, 9 2 11 12, तो 9216। इसकी मल्टीप्लाई करनी हमने किससे, 11 से, तो 9 2 1 6, 6 1 2 9, तो 6 7 2 1 3 9 2 11 9 1 10। एक बार चेक कर लेते हैं। 10,000 ठीक है, तो ये आगे से माइनस भी है ना, ये आगे से माइनस भी है, ये माइनस भी है, तो आ गया हमारा इतना ही आ रहा है 101,376। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो गया ये, माइनस 101 376, 21,000 17,000 10,000 लाख, तो 1,01,376 इसका आंसर हो गया। किसका कोफिशिएंट, ए की पावर 5 एंड बी की पावर 7 का कोफिशिएंट ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 6। तो इसमें हमने जनरल टर्म निकालना है। तो देखिए 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई की होल पावर 6, जनरल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ ए की है, और 4th है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स की पावर 12 और एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स जहाँ 0 नहीं है। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसमें हमने देखिए जनरल टर्म निकालनी है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है TR+1 NCR ए की पावर n माइनस आर एंड बी की पावर r। तो यहाँ पर देखिए ए है एक्स स्क्वायर, बी है माइनस वाई, ठीक, तो 6CR ए हो गया एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस आर, एन की जगह 6 माइनस आर, आर तो हमें पता नहीं है ना, आर ऐसी रहने दो, एंड बी की पावर आर, बी कितना है माइनस वाई की पावर आर। ठीक है, तो ये आ गया 6CR एक्स की पावर 12 माइनस 2R एंड माइनस वाई की पावर R। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसे कितना आ रहा है पीछे आंसर। 12 कौन सा वाला है, अच्छा 3rd है ना, 6CR एक्स की पावर 12 माइनस आर वाई की पावर आर। ठीक है, तो इसको देखिए हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसने से लिखा -1 की पावर आर लिख सकते हैं ना। इसे देखिए माइनस वाई की पावर आर है ना, तो मैं इसे ऐसा लिखता हूँ -1 इंटू वाई की पावर आर, तो यहाँ से -1 की पावर आर इंटू वाई की पावर आर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। तो हमने क्या लिख लिया, -1 की पावर आर एंड 6CR एक्स की पावर 12 माइनस 2R एंड वाई की पावर आर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये है, तो इसे हटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे NCR, तो 12CR ए मतलब एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस आर ना, तो n कितना है 12 माइनस आर
ठीक है, बस ये फॉर्मूले पर रखा है हमने। एंड बी की पावर आर, बी कितना माइनस वाई एक्स, तो माइनस वाई एक्स की पावर आर, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में हमने इसे रखा है, ए यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर एंड बी कितना है माइनस वाई एक्स, तो एन सी आर, एन मतलब 12 सी आर, आर तो हमें पता नहीं है, एंड ए की पावर एन माइनस आर, तो एक्स स्क्वायर की पावर 12 माइनस आर, एंड बी की पावर आर माइनस वाई एक्स की पावर आर, ठीक। तो देखिए ये तो हो गया 12 सी आर एंड एक्स की पावर 24 माइनस 2 आर, ठीक है। तो इसे भी हमें ऐसा लिख सकते हैं माइनस 1 की पावर आर एंड वाई एक्स की पावर आर। तो देखिए एक्स यहाँ भी है ना, तो वाई की पावर आर एंड एक्स की पावर आर अलग अलग लिख लेते हैं वैसे, ठीक है। वाई की पावर आर अलग लिख लिया, एक्स की पावर आर अलग लिख लिया। अब देखिए ये आ गया माइनस 1 की पावर आर 12 सी आर, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है ना, तो एक्स की पावर 24 माइनस आर, ठीक है ना, इससे ऐड हो जाएगा ना माइनस 2 आर प्लस आर, तो ये आर आर हो गया एंड वाई की पावर आर। तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं एक बार कितना आ रहा आंसर, 8.2, ठीक है, माइनस 1 की पावर आर, एक्स की पावर माइनस 24 माइनस आर, वाई की पावर आर, ठीक है। तो हमारा सेकंड का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ठीक है ना, हमने बस फॉर्मूले पर रखा है, दिक्कत तो नहीं हो रही होगी ना इस पे। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y की पावर 12। तो इस पर हमने निकालना है फोर्थ टर्म, तो T4 निकालना हमने, ठीक है। इसको एक्सपेंशन करके इसका जो है हमने फोर्थ टर्म में निकालना है। क्या निकालना है? फोर्थ टर्म। तो हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? NCR, ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर। तो इसे हम रहने देंगे क्योंकि इसका यूज हमने अभी करना ही है, तो इसे अभी हम मिटाएंगे नहीं इसके बाद, ठीक है। तो हमने T4 निकालना ना। अब T4 R क्या होता है? एक पहला होता है, TR+1 है ना, तो R उससे एक पहला है, ठीक है। जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है, R उससे एक पहला है, तो यहाँ पे R क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। तो T4 मतलब R कितना होगा? 3 होगा, तो रख लो यहाँ पे ये n की जगह कितना? 12 C3 A की जगह x है एंड n की जगह 12 है, R की जगह 3 है, ठीक है। एंड B है माइनस 2y की पावर R मीन्स 3। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल एंड x की पावर 9, ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस आ जाएगा ना, माइनस 8 आ गया, ठीक है। 2 की पावर माइनस 3 एंड y की पावर 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा माइनस 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल एंड 3 इंटू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल एंड इंटू में 8 भी है एंड x की पावर 9, y की पावर 3। तो इससे काट दो, 6 दूना 12, तो ये हो गया 8 दूना 16, 11 110, ठीक है ना, यही हो ना, 8 दूना 16, 11 110 हो गया, ठीक है। और x की पावर 9 एंड y की पावर 3, तो 16 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1760, x की पावर 9 एंड y की पावर 3, आगे से माइनस भी है, ठीक। तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1760, x की पावर 9 एंड y की पावर 3, ठीक है। इसमें हमने कौन सा निकालना था? फोर्थ टर्म, ठीक है। ऐसे इसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे टर्म चलते रहेगा, तो हमें फोर्थ टर्म पूछा, तो फोर्थ टर्म इसका ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसे हटा लेते हैं पहले।
हमने कौन सा क्वेश्चन किया? सिक्स्थ, अच्छा 5वां क्वेश्चन था नहीं, तो अभी हमारे पास 6ठा क्वेश्चन। तो अभी पूछ रहा है 13 टर्म निकालना है, इसमें हमने 13वां टर्म निकालना है, 13वां पद निकालना है किसके एक्सपेंशन में, 9x माइनस 1/3 रूट x की पावर 18, ठीक है, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने इसमें 13वां पद निकालना है, तो 13 टर्म निकालनी है, तो r उससे एक पहला होगा, तो हमने T13 मीन्स T12 प्लस 1, तो NCR 18, C R की जगह रख दो 12, A कितना है 9x की पावर n की जगह 18 माइनस r की जगह 12 एंड b की पावर r, b कितना है 1/√3 माइनस 1/√3 x, b की जगह है माइनस 1/3 रूट x की पावर r, r की जगह 12। ये समझ में आ गया होगा ना यहाँ पे। देखिए a तो हो गया 9x एंड b हो गया माइनस 1/3 रूट x, तो हमने यहाँ पर रख लिया NCR मीन्स 12CR 12 है ना, क्योंकि 13 टर्म पूछ रहा है ना, तो r उससे एक पहला होगा, तो ये होगा 13 टर्म, r की जगह 12, 9x की पावर n माइनस r, तो 18 माइनस 12 एंड b कितना है माइनस 1/3 रूट x की पावर r मीन्स 12। तो इसे हमने अब सॉल्व कर लेना है, तो ये हो गया 18 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 18 गुणा गया 17, 11, अच्छा 16, 15, थोड़ा सा इसकी 13 और 12, ठीक है, 12 फैक्टोरियल है ना, तो इससे तो ये कट जाएगा, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 18 फैक्टोरियल को हमने लिख लिया, 18 इंटू 17, 16, 15, 14, 13, 12 फैक्टोरियल, और यहाँ भी 12 फैक्टोरियल है, तो इससे ये कट गया। अब है 9x की पावर, ये कितना हो जाएगा, 9 की पावर 6 है ना, तो 9 की पावर 6, 18 में से 12 हो गया 6, और x की पावर भी 6 हो गई। अब देखिए माइनस की पावर इवन है ना, निगेटिव की पावर सम है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, टर्म में हमारी पॉजिटिव आएगी, एंड ये हो जाएगा 1 की पावर 12 तो 1 ही हुआ, एंड अपॉन 3 की पावर 12 एंड x की पावर 6, देखिए रूट x को लिख सकते हैं हम, x की पावर 1/2 की पावर 12 है ना, तो इस 2 से ये कितने बार कट जाएगा, 6 बार, तो x की पावर हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर की पावर 6 से लिख सकता हूँ, मैं इसको 3 की पावर 12 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 की पावर 2 की पावर 6, ठीक है। एंड इसको मैं क्या लिखता हूँ, 3 की पावर 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 की पावर 6, तो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ये और ये इसकी वैल्यू बराबर ही होगी, 9 की पावर 6 को या 3 की पावर 12 को, दोनों की वैल्यू एक ही है ना, क्योंकि मैं इसको देखो 3 की पावर 12 को ऐसा लिखता हूँ, 3 की पावर 2 की होल पावर 6, तो 3 की पावर 12 ही तो हो गया, एंड 3 की पावर 2 कितना होगा, 9 की पावर 6, तो इससे तो ये कट गया, ठीक है, तो मैं इससे इसे काट देता हूँ, ठीक है, एंड हमारा ये भी कट गया, इससे ये भी कट गया, बस हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 6 3 18 से ये 18 कट गया। अब किसे काटें, देखिए 4 दूना 8 से 2 बार कट गया, ठीक है, 8 दूना 16 ही हो गया ना, 2 बार कट गया। अब 5 से भी काट दो, 5 से ये 3 बार कट गया, तो हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, देखिए 17 3 51, 51 दूना 102 है ना, इसकी मल्टीप्लाई मैंने इससे कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ली, तो इसको इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, एंड हमने करना है 14 इंटू 13, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 14 3 हो गया 42, 14 एकम 14, तो 182, 182 को मल्टीप्लाई करना हमने 102 से, तो 2 18 दूना 36 एंड 0 0 0 एंड ये हो जाएगा 281, तो 4 3 2 5 18 564, एक बार चेक कर लेते हैं इसे हम, ठीक है 18,564 हमारे 6th का आंसर हो गया, ठीक है। बस इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ रहा है 18,564, तो ये आपके समझ में आ गया होगा ना, हमने बस फॉर्मूले पर रखा है, ए की जगह ये था, बी की जगह ये था, ठीक। तो नेक्स्ट देखिए, अब
ये तो हमारा हो गया 6th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन है। ये कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन। तो हमने इसमें मिडिल टर्म निकालनी है। अब मिडिल टर्म का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। 3 - x³ अपॉन 6 की होल पावर 7 एंड 8th क्वेश्चन है x/3 प्लस 9y की होल पावर 10। इनमें हमने मिडिल टर्म निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? मिडिल टर्म। 3 - x³ अपॉन 6 की होल पावर 7 x/3 प्लस 9y की होल पावर 10। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये फॉर्मूला बताया था, अगर पावर इवन है, पावर सम है, अगर पावर क्या है? इवन है, चलो n अगर इवन है, n कितना n ये है ना, n अगर इवन है तो फॉर्मूला क्या होता है मिडिल टर्म निकालने के लिए? n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है, क्योंकि अगर पावर इवन है ना तो उसके जो टर्म आएंगे उससे एक ज्यादा आएगी, है ना, जितने भी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म आती है। तो n अगर इवन है तो पावर टर्म कितनी आएगी? ऑड आएगी। मतलब अगर उसकी पावर सम है तो जितनी टर्म आएंगे वो सम आएंगे। ठीक है, जैसे पावर अगर 2 है तो टोटल टर्म कितना आएंगे? 3 आएंगे। पावर 10 है तो टोटल टर्म कितना आएंगे? 11 आएंगे। ऐसे अगर n कितना है? ऑड है, n विषम है, n कितना है? जैसे 1 3 5 7 ये है, तो मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसमें फिर 2 टर्म निकलते हैं ना। अगर पावर ऑड है तो टर्म एक ज्यादा होगी, मतलब टर्म जो होंगे सम होंगे। ठीक है, तो पावर फिर मिडिल टर्म में 2 मिडिल टर्म आएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2। एक टर्म में ये हो जाएगी, एक हो जाएगी n+1/2 + 1। ये 2 टर्म हो जाएगी, एक टर्म में ये, एक टर्म में ये। ठीक, तो ऐसा करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही मिडिल टर्म आनी है। ठीक है ना, तो इसको पहले करता हूँ। 8th क्वेश्चन है, इसमें इसकी हमने मिडिल टर्म निकालनी। क्या निकालनी है हमने? मिडिल टर्म। तो पावर इसकी n है तो यहाँ पर रख लो 10/2 प्लस 1 टर्म, तो कितना हो गया? 5। 10/2 5 हुआ ना, 5 + 1 6 टर्म। तो हमने इसकी 6ठी टर्म निकालनी, वही 6ठी टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी। जैसे कुछ कुल टर्म होंगे ना इसमें, उसमें जो बीच की जो 6ठी टर्म होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो जो 6ठी टर्म होगी वही हमने मिडिल टर्म। अब इसमें पूछना हमने मिडिल टर्म में निकालो, तो इसकी जो 6ठी टर्म होगी ना वही मिडिल टर्म होगी। अच्छा, तो मैंने 4th लिख ली ना, तो टोटल इसमें 11 होंगे ना। पावर 10 है तो टोटल टर्म में कितने होंगे? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हो गए ना। तो इसकी जो मिडिल टर्म होगी कौन सी होगी? बीच वाली। देखिए 5 इधर 5 इधर, 1 2 3 4 5 ये वाली, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो मिडिल टर्म में ये वाली होगी। यही 6ठी टर्म में हमारी मिडिल टर्म है और इसी को हमने निकालना है। अब अगर ये एक ज्यादा हो जाता, मतलब 12 टर्म हो जाते ना, तो इसकी 2 मिडिल टर्म आ जाती, तो एक ये और एक ये। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, तो ये और ये, फिर हमारी 2 मिडिल टर्म आती। अगर इस वाले केस में पावर जब क्या है? ऑड है, तो टर्म एक ज्यादा होगी। ठीक, तो इस केस की बात कर रहे थे। अभी हम पावर इवन है तो मिडिल टर्म में क्या हो जाएगी? मिडिल टर्म का फॉर्मूला ये है, क्योंकि टर्म इसमें एक ज्यादा होगी, और एक ज्यादा के लिए जो उसकी मिडिल टर्म हो जाएगी वो ये हो जाएगी। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? ये फॉर्मूला याद रखना। अगर पावर हमारी इवन है तो n/2 + 1 टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी, और वो हमने निकालनी है, मतलब हमने 6ठी टर्म में निकालनी है। 6ठी टर्म तो T6 से निकालना हमने। ठीक है ना, 6ठी टर्म T6 से तो हुई। अब T6 है तो R उससे एक पहला लेते हैं हम, है ना, R उससे एक पहला ले लेंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं वैसे। R5 हो गया, तो NCR इससे भी लिख लूँ मैं, NCR A की पावर n-r एंड B की पावर R। तो n की जगह है 10, 10C5 x/3 की पावर r मीन्स 5 एंड b है 9y की पावर r की जगह 5। ठीक, तो इसे सॉल्व कर लो। ये हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल x की पावर 5 एंड 3 3 9 27 81 243, है ना। 3 की पावर 5 को हमने सॉल्व कर लिया।
81 दिया 243, ठीक हो गया। एंड ये हो गया 9 की पावर 5, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अच्छा, y की पावर 5, तो इसे हमने पहले काटना नहीं था, तो चलो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की पावर 5 को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। एंड ये इस 9 से ये 9 कट गया, इस 9 से ये 9 कट गया। अब तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ए 5 फैक्टोरियल से ए 5 फैक्टोरियल कट गया, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अच्छा, और ये है इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 एंड इंटू 3 भी है एक, ठीक है। तो अब किससे कटेगा ये देखो, 3 दूना 3 इंटू 3 से एक 9 हमने काट दिया, एंड 4 दूना 8 से ये 8 हमने काट दिया, 5 से ये 10 काट दो 2 बार, ठीक। ये हो गया 9 दूना 18, 18 छक्के 108 इंटू 7, ठीक है ना, 9 दूना 18 छक्के 108 और इंटू 7 एंड 9 इंटू 9 81। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमने, इसको मिटा लेते हैं हम। 108 की मल्टीप्लाई करनी है हमने, ठीक है, 7 कम 7, 8 से 56 ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 5 6 7 को 108 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये हो गया 8 से 56, 48, 53, 8 पंजे 40 और 5 45, तो 0 0 0 एंड 7 6 5, तो ये आ गया 6 3 7 5 12 6 4 10 1 11। एक बार चेक कर लेते हैं इसे हम, 8.2 का, ठीक है, 61,236, और ये x की पावर 5 एंड y की पावर ये भी है ना मल्टीप्लाई में, x की पावर 5 एंड y की पावर 5 ये भी मल्टीप्लाई में है, तो हमारा आंसर आ गया 61,236 एंड x की पावर 5 भी है एंड y की पावर 5 भी है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे हटा लें। अच्छा, ये कर लिया ना हमने, इसे करना है, इसमें भी अपने मिडिल टर्म में निकालना है, तो इससे पहले हम हटा लेते हैं। देखिए 3, यही क्वेश्चन है, 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 की होल पावर 7, तो पावर ऑड है ना, तो मिडिल टर्म जो टर्म आएंगे इसमें 8 टर्म आएंगे, और मिडिल टर्म में क्या हो जाएगी n प्लस 1/2 और n प्लस 1/2 प्लस 1, ये 2 टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी, क्योंकि पावर जब ऑड होती है ना, ठीक है। पावर ऑड है तो n की जगह यहाँ पर 7, तो यहाँ पर रख लो 7 प्लस 1/2 टर्म एंड 7 प्लस 1/2 प्लस 1 टर्म, तो 7 और 1 8/2 कितना हो गया, एक तो फोर्थ टर्म, फोर्थ और एक फिफ्थ टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी, और हमने क्या निकालनी है, एक तो T4 निकालना है एंड T5 निकालना है, यही हमारी क्या होगी मिडिल टर्म होगी। अब T4 के लिए R एक पहला होगा, तो T4 की बात करते हैं, तो T3 प्लस 1, ठीक है, तो ये A एंड ये B, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है NCR, A की पावर n माइनस आर एंड B की पावर R, तो NCR 7, C R की जगह 3, A की पावर 7 माइनस R की जगह 3 एंड B की पावर B कितना है माइनस x, x की पावर 3/6 है ना, की पावर R, R मीन्स 3, ये 3 है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेना है हमने, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल एंड 3 की पावर 4, ठीक है। अब ये निगेटिव में आएगा ना, क्योंकि इसके निगेटिव की पावर ऑड है, तो x की पावर हो गया 9 एंड 6 की पावर हो गया 3 ना, मैं इसको 6 की पावर 3 हो गए, ठीक है, 6 की पावर 3 हो गया, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 3 इंटू 2 की पावर
3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसको लिख दिया 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3, ठीक है ना। थोड़ा इससे काटने में आसानी होगी इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। 6 है ना, 6 की पावर 3 होगी तो 6 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ कि होल पावर 3 एंड 3 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3 हो गया। अब आगे से निगेटिव आ जाएगा क्योंकि निगेटिव की पावर ऑड है, तो ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 हो जाएगा ये 3 फैक्टोरियल एंड इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इससे इसे काट दो एंड ये 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4 है तो एक 3 बचेगा यहाँ पे एंड ये हो जाएगा 8 x की पावर 9, ठीक है। तो देखो क्या कट रहा है अब, ये 6 से ये 6 काट दो, 5 3 15, 15 7 105 माइनस भी आएगा किसी, ठीक है, माइनस 105/8। तो ये हमारा एक तो T4 आ गया, एक मिडिल टर्म में ये आ गया, दूसरा भी निकालते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं वैसे इतना आ रहा नहीं आ रहा है। 8.2 का है 7वां, ठीक है, x की पावर 9। तो एक मिडिल टर्म हमारी ये आ गई, एक मिडिल टर्म और आ रही है उसको भी लिख लेते हैं हम, ये हमारी आ रही है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसे। दूसरी आ रही है हमारी 35/48 x की पावर 12, ठीक है। ये तो निकाल दिया हमने, T4 तो निकाल दिया, ठीक, क्योंकि दो मिडिल टर्म आएगी ना इसमें। अब हमने निकालनी है और T5 निकालना है। तो देखिए मैं इसे मिटा लेता हूँ, देखिए हमने निकालना है क्या, T4 निकाल दिया था, अब हमने T5 निकालना है, ठीक है ना। मिडिल टर्म में एक मिडिल टर्म में निकाल चुके हैं हम, दूसरी मिडिल टर्म में निकालनी है। तो T5 है, R उससे पहला होगा तो R होगा 4, T4 + 1, तो यहाँ पे इसे रख दो। NCR, N कितना है 7, C R की जगह 4, 7C4, A की पावर N माइनस R, A है मतलब 3 की पावर 7 माइनस R एंड B है -x³ / 6 की पावर R, R मीन्स 7 माइनस 4। अच्छा 4, ठीक है, ठीक है ना, ये मिस्टेक तो नहीं हो रहा ना कुछ। T5 निकालना ना हमने, T4 + 1 NCR 7CR, R की जो कितना है अच्छा ठीक है, ठीक है, R की जो T5 निकालना है तो R 4 होगा, तो NCR A की पावर 7 माइनस R, B की पावर R 7 माइनस R, ठीक है। अब ये हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 की पावर कितना 7 माइनस 4 3 हो गया एंड माइनस x की पावर 3 की पावर कितना हो गया 3 हो गया ना। अच्छा मैंने ये मिस्टेक कर ली, फॉर्मूला ये होता है ना NCR A की पावर N माइनस R, B की पावर R है ना, तो B की पावर 4 आएगा ये, ठीक है। मैंने इसको फिर से N माइनस R लिख लिया। देखिए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ना NCR A की पावर N माइनस R, B की पावर R ना, तो NCR A की पावर N माइनस R 7 माइनस R की जगह 4 है एंड B की पावर R, B कितना है माइनस ये है -x³ / 6 की पावर R की जगह ये है R, ठीक है, R की जगह 4, तो ये हो गया। अब यहाँ तक तो हमारा ठीक है, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 4, 3 फैक्टोरियल 3 की पावर 7 माइनस 4 3 एंड x की पावर 12 हो जाएगा ना, 4 3 12, x की पावर 12 और ये पॉजिटिव भी आया क्योंकि निगेटिव की पावर क्या है इवन है, तो पॉजिटिव हो गए एंड 6 की पावर 4, तो 6 की पावर 4 को मैं ऐसा लिखता हूँ 3 इंटू 2 की पावर 4 है ना, क्योंकि यहाँ 3 है ना, तो 3 की पावर 4 लिख दिया एंड 2 की पावर 4, क्योंकि काटने में आसानी होगी, ठीक है ना। ये 6 की पावर 4 था तो मैंने इसे 3 इंटू 2 की होल पावर 4 लिख दिया, फिर 3 की पावर 4 अलग कर लिया एंड 2 की पावर 4 अलग कर लिया, तो हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया एंड 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 3 इंटू 2 एंड ये हो जाएगा। अब देखो 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, तो ये तो x की पावर 12 अपॉन 1 कट जाएगा ना, तो 3 बच जाएगा। 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 एक बार कटेगा तो 3 आएगा एंड 2 की पावर, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गए, ठीक है, एंड 3 दूना 6 से ये 6 काट दो तो 7 पंजे 35 और 16 3 48, तो ये हमारा आंसर आ रहा था, ठीक है।
एक्स की पावर 12, तो 35/48 एक्स की पावर 12, 35/48 एक्स की पावर 12। तो ये समझ में आ गया होगा। हमने फॉर्मूला रखा है एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। तो मैं मिडिल टर्म में पूछा था ना, अब पावर जब ऑड होती है तो मैंने क्या बोला था, दो मिडिल टर्म आते हैं और उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 टर्म और n+1/2 + 1 टर्म, दो टर्म में होते हैं। और इसकी दो टर्म में कौन कौन सी आई थी, एक तो T4 निकालना था हमने, T5 दो मिडिल टर्म थी, T4 इससे पहले निकाला था, T5 ये है। T5 की बात करते हैं तो R उससे एक पहला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये क्वेश्चन था आपका, अच्छा 7th और 8th क्वेश्चन हो चुका है। अब आपका 9th क्वेश्चन है। देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की पावर m + n, prove that the coefficient of a की पावर m and a की पावर n are equal। तो हमने इसके एक्सपेंशन करना है और हमने प्रूव करना है कि जो a की पावर m है उसका कोफिशिएंट और जो a की पावर n है उनका कोफिशिएंट इक्वल आ रहे हैं। a की पावर m का कोफिशिएंट एंड a की पावर n का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, एनसीआर का फॉर्मूला हमारे पास होता है T+R1, T+R+1 जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है एनसीआर a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r, है ना। तो यहाँ पे n कितना है, m + n है, m + n पूरा n है ना। देखिए a + b की पावर n का जनरल फॉर्मूला ये तो होता है एनसीआर, तो इसकी होल पावर n की जगह हमने यही n तो होता है ना, तो यहाँ n कितना m + n, तो m + n c। अब देखिए हमें a की पावर m पूछा ना, तो a की पावर m कब आएगी, जब a की पावर m मतलब b वाला टर्म, ये तो a तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म एंड b हो गया हमारा ये a, ये हो गया a, इस फॉर्मूले के लिए ये a ये 1 है एंड b कितना है, ये a है एंड b की पावर r, तो मतलब a की पावर m कब आएगी, जब r हमारा m होगा, जब r हमारा क्या होगा, m होगा, तभी तो हमारा सेकंड टर्म की पावर r आएगी एंड सेकंड टर्म की पावर हमको m चाहिए, सेकंड टर्म की पावर हमको कितनी चाहिए, m चाहिए, तभी तो कोफिशिएंट a की पावर m आएगा। तो हम यहाँ पे r कितना आ जाएगा, r आ जाएगा यहाँ पे m आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो m + n c, r की जगह आ गया m और a की पावर n - 1, तो a मतलब 1 की पावर कुछ भी रख दो 1 ही आना है, ठीक। तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे, चलो लिख ही लेते हैं, n की जगह लिख दो m + n माइनस r की जगह हमने लिख दिया m, ठीक है, क्योंकि ये 1 ही आना ना, 1 की पावर कुछ भी हो, एंड b की पावर r, b कितना है a और r कितना है हमारे पास m। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, देखिए इसका कोफिशिएंट ये है m + n cm, a की पावर n, इसका कोफिशिएंट ये है। और अब हम चलो इसको निकाल रहे हैं या पहले उसको भी लिख लें, a की पावर n का कोफिशिएंट भी लिख लेते हैं, ठीक। तो मैं इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ। अब ये कह रहा है a की पावर n का कोफिशिएंट, मतलब इसकी पावर n आनी चाहिए, इसकी पावर n कब आएगी, जब r की जगह n होगा, तभी तो इसकी पावर n आएगी ना। फॉर्मूला में देखो यहाँ पर अगर इसको हम रखते हैं तो n की जगह तो ये हो गया CR, a की मतलब 1 की पावर n माइनस r एंड b की पावर r, b कितना है a है ना, इसकी पावर r मतलब इसकी पावर हमें n चाहिए ना, तो r कितना आ जाएगा n, तो r हमने रख दिया n, तो यहाँ पर रख दो। देखिए NCR मीन्स n कितना है यहाँ पे m + n, ठीक है ना, ये पूरा n हो गया m + n CR की जगह n, a की जगह 1 है, 1 की पावर n माइनस r, n की जगह कितना है m + n माइनस r की जगह n एंड b कितना है a की पावर n की जगह r की जगह n हो गया, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट m + n cn एंड a की पावर n, हमको बोल रहा है कि ये इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, ये बोल रहा है हमें, ठीक है। इसका कोफिशिएंट ये हो गया ना, इसका कोफिशिएंट ये हो गया, हमें ये तो बोला था कि इन दोनों का कोफिशिएंट सेम आना चाहिए। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको और इसको, तो ये इसको सॉल्व करो m + n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल और ये हो जाएगा m + n माइनस, तो लिख लेते हैं इसे m + n माइनस m फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो हो गया m + n फैक्टोरियल एंड ये m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, है ना।
ये किसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है। अब इसको भी सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा m प्लस n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल। तो देखिए ये हो गया m प्लस n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल, n माइनस n जीरो हो गया ना, तो m प्लस जीरो m ही हो गए। तो देखिए ये और ये सेम ही आ रहे हैं, m प्लस n फैक्टोरियल, m प्लस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम आ रहा है, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे हटा लो। देखो आपका 10वां क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस वन आर्थ एंड r प्लस वन टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वन की पावर n आर इन द रेशियो 1:3:5 फाइंड n एंड r। तो r माइनस वन r और r प्लस वन का जो कोफिशिएंट है किसके एक्सपेंशन में, x प्लस वन की पावर n के कोफिशिएंट में, इनका जो रेशियो है 1:3:5 है, ठीक है। अगर हम x प्लस वन की पावर x प्लस वन की होल पावर का n का एक्सपेंशन करें तो ये कह रहा है टी आर माइनस वन टर्म का कोफिशिएंट एंड r टर्म एंड r प्लस वन टर्म का जो रेशियो है 1:3:5 है। तो हमने n और r निकालना है। तो ये कह रहा है किसका कोफिशिएंट, टी आर माइनस वन टर्म है ना, एक तो हमें ये बोला है टी आर माइनस वन टर्म और टी आर टर्म, और चलो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले। तो हमें ये कह रहा है ना आर माइनस वन टर्म कह रहा है और आर टर्म कह रहा है और आर प्लस वन टर्म कह रहा है, इनका जो रेशियो है वो है 1:3:5 है। तो हमें n निकालना है और r निकालना है, ठीक है। ठीक है, देखिए इसके जो कोफिशिएंट, ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन होता है, ये किसके लिए होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है NCR a की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r, ठीक है। जनरल टर्म का फॉर्मूला ये होता है जब r एक पहला टर्म होता है ना उससे, मतलब T5 की बात करें तो R4 हो जाता है, T10 की बात करें तो R9 हो जाता है, ठीक। T20 की बात करें तो R19 हो जाता है, ठीक है। तो R उससे एक पहला होता है ना। अब ये बोल रहा है टी आर माइनस वन टर्म का कोफिशिएंट, तो टी आर माइनस वन टर्म है तो R उससे एक पहला होगा, तो R कितना होगा, टी आर माइनस टू प्लस वन, ठीक है ना। इस टर्म की बात कर रहा ना, तो R उससे एक पहला होगा, टी माइनस वन से पहला क्या होगा, टी माइनस टू। तो यहाँ पे चलो इन तीनों को लिख लूं मैं, या पहले इसे सॉल्व कर लें, तो पहले इसे कर लेते हैं हम, चलो। तो टी आर माइनस वन टर्म की बात करें तो R उससे एक पहला आ जाएगा, एंड देखिए इसका कोफिशिएंट एन सी आर की जगह रख दो r माइनस टू एंड a की जगह रख दो n माइनस आर। n कितना है, n ही है, r की जगह है r माइनस टू, ठीक है। एंड b की जगह रख दो r माइनस टू। तो इसका कोफिशिएंट कह रहा है जो r माइनस वन टर्म थी, ये टर्म थी ना, इसका कोफिशिएंट यही तो है। तो इसका एक तो इसका रेशियो कितना है, इसका और इसका रेशियो 1:3:5 है। तो एक तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने ऐसी टी आर आर्थ टर्म निकालनी, तो टी आर टर्म की बात करें तो R उससे एक पहला आ जाएगा, तो R हो जाएगा टी आर माइनस वन प्लस वन, ठीक है ना। R टर्म है तो R उससे एक पहला, तो इस केस में n की जगह n सी आर, r की जगह r माइनस वन, ठीक है ना। R उससे एक पहला होगा एंड a की पावर n माइनस आर की जगह है r माइनस वन एंड b की पावर r माइनस टू, ठीक है। इसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब इसको तो नहीं लेना हमने, इसका कोफिशिएंट ये होगा, ठीक है। एंड हमारी जो टी आर प्लस वन टर्म है इसमें r एक पहला होगा, मतलब r ही होगा, है ना। टी आर प्लस वन की बात करें तो R उससे एक पहला, तो टी आर ही होगा। अब तो ये हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला वही है, जनरल फॉर्मूला जो होता है NCR a की पावर n माइनस आर एंड b की पावर r। तो इसका कोफिशिएंट ये हो गया, मतलब इसका और इसका रेशियो कितना है, 1:3:5। तो मैं किसे मिटाएं,
इसे मिटा दूं क्योंकि इसका और इसका रेशियो पूछना है। इसके जो कोफिशिएंट है, इसका इस टर्म का जो कोफिशिएंट ये तो है, इस टर्म का कोफिशिएंट ये है, इस टर्म का कोफिशिएंट ये है, इस टर्म का कोफिशिएंट ये है। तो इसका रेशियो पहले मैं तो जगह कम होगी ना, इसको मिटा लेता हूँ फिर मैं। तो हमें ये चाहिए ना, ये मैं इसको मिटा दूं ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसे मिटा लेता हूँ मैं, ठीक है। एन और आर निकालना ना हमने, तो इसका और इसका रेशियो ले लेते हैं पहले, ठीक है। 1:3 है ना, इसका और इसका रेशियो, इस टर्म का और इस टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो। तो NCr-2 अपॉन NCr-1, ये है 1:3, ठीक है ना। इस टर्म और इसका रेशियो कितना है, 1:3 ले लिया हमने। NCr-2 और NCr-1 1/3 हो गया, ठीक। और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट देता हूँ और इसका रेशियो भी ले लेते हैं हम, इसका और इसका रेशियो। देखो इसका और इसका रेशियो है 3:5 है ना, तो NCr-1 अपॉन NCr का रेशियो है 3:5। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। तो इनको हमने सॉल्व करना है, मैं इसको भी हटा ले रहा हूँ। इसे हटाना ना, तो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। तो ये हो गया n फैक्टोरियल अपॉन r-2 फैक्टोरियल एंड n-r+2 लिख लो। देखिए n-r ये हो जाएगा ना, n-r-2 फैक्टोरियल ना, तो n-r+2 फैक्टोरियल हो गए, ठीक। तो इसको मैंने लिख लिया n-r+2 फैक्टोरियल, ठीक। इसको मैंने ऐसा लिख लिया अपॉन में n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-r+1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये हो जाएगा n-r-1 फैक्टोरियल हुआ ना, तो n-r+1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो n-r+1 फैक्टोरियल हो गया, ठीक। इक्वल टू है 1/3। तो देखिए इससे तो ये कट गया, इस n से ये कट गया ना, तो मैं इसको ऊपर चल जाएगा ये, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो r-1 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है r-2 फैक्टोरियल एंड n-r+2 फैक्टोरियल, ठीक। तो इसे भी हम मिटा लेते हैं अभी। तो क्योंकि इससे कट गया ना, ये ऊपर चले गया r-, इसको मैंने ऊपर लिख दिया, ये n-r+1 एंड ये है, ठीक है। अब देखिए इससे इसको काट लेते हैं हम, क्योंकि r-1 अगला फिर क्या होगा, r-1 अगला फिर होगा r-2 फैक्टोरियल, है ना। एंड यहाँ इससे फैक्टोरियल को सॉल्व करते जाएंगे तो इसका अगला टर्म क्या होगा, ये होगा, है ना। इसको खोलेंगे तो हम, ठीक। तो ऊपर वाले को तो ऐसे रहने दो, n-r+1 फैक्टोरियल अपॉन में है r-2 फैक्टोरियल, ये इक्वल टू 1/3 भी है, हाँ। तो एक तो ये हो जाएगा n-r+2 और अगला टर्म में क्या आ जाएगा इसका n-r+1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। n फैक्टोरियल जैसे लिखते हैं हम n-1 n-2, ऐसे ही इसका अगला टर्म ये होगा, फिर उसका अगला टर्म n-r होगा, ठीक। तो इससे तो ये कट गया अब, और इससे ये कट गया, तो r-1 अपॉन n-r+2 इसकी वैल्यू है 1/3। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 3r-3 इक्वल टू n-r+2, ठीक है। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, यही लिख लूं, मैं इसको हटा लेता हूँ, इसको मिटा दूं। देखो कहीं थोड़ा मिस्टेक भी हुई तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि पीछे का हम पूरा साफ करते जा रहे हैं। 3r-3 एंड ये देखो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4r एंड ये n इधर आया तो -n एंड ये उधर गया तो 5 हो जाएगा। एक इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, ठीक है। देखो मैं इसको इधर लाया, 3r + r कितना हो गया 4r एंड ये इधर आया n -n एंड 3 + 2 5 हो गया, ठीक। अब ऐसे ही इसको सॉल्व कर लो, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल एंड n-r+1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये n-r-1 होगा ना ब्रैकेट के अंदर, तो फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, जैसे इससे पहले किया था
एंड ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल, ये है 3:5। तो अब इससे ये कट जाएगा और ये जाएगा ऊपर, तो n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल एंड n माइनस, ये 1 है, अच्छा r है, सॉरी, ठीक है ना, ये देखो, अच्छा r माइनस 1 ही है ना, ये कौन सा कर रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व भी किया ना हमने, तो n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, तो इससे ये कट गया, ये ऊपर चले गया, तो n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड ये हमारा r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब देखो इससे अगला टर्म क्या होगा, यही तो होगा ना, जैसे हम n फैक्टोरियल को लिखते हैं n माइनस 1 n माइनस 2, तो इसका अगला क्या होगा n माइनस r प्लस 1, फिर अगला n माइनस r ही होगा, इससे कम ये तो होगा ना, तो मैं इसे भी हटा लेता हूँ। और इसका अगला टर्म क्या होगा r माइनस 1 r माइनस 2 ना, तो मैं इसको तो ऐसे ही रहने दो, n माइनस r फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, r को लिख दें हम r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, और ये अपॉन में r माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिख सकते हैं हम n माइनस r प्लस 1 और अगला टर्म आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। तो इससे ये कट गया एंड इससे ये कट गया, तो ये है r अपॉन n माइनस r प्लस 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 3/5 के इक्वल, है ना, तो इसकी वैल्यू 3/5 के इक्वल, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 5r, ठीक है। तो मैं इसे भी मिटा लेता हूं, तो 3n है ना, 3n तो ये इधर आ जाएगा, देखो कितना हो गया, ये ऐसा करो, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं अभी, 3n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, ये उधर चल जाएगा, तो 5 3 8 8r, इसको यहीं रहने दो -3 8r हो गया, ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गई। देखिए ये मैंने क्या किया, 3n की जगह 3n ही है, ये इधर ये उधर चलेगा ना, 3 और 5 8r, ठीक है, 3 और 5 8 हो गए -3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो हम ऐसा करते हैं n की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये n हो जाएगा, देखिए 8r प्लस 3/3, ठीक है ना, यहाँ से n की वैल्यू ये होगी, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख ली, तो 4r माइनस 4r प्लस 3/3 इक्वल टू 5, तो ये हो गया 4 3 12r माइनस 4r माइनस 3 इक्वल टू 15, और ये हो गया 12 में से 4r इक्वल टू 15 3 18, तो ये कुछ गड़बड़ हो गई, ये ठीक था ना, 4r माइनस n इक्वल टू 5, 3n माइनस, अच्छा मैंने प्लस है ना, ये 3n प्लस 3 इक्वल टू कितना है 8r हो गया ना, तो n कितना हो गया यहाँ से 8r माइनस 3/3, देखिए 8r माइनस 3/3 और इसको हमने ऊपर रख लिया, इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया यहाँ पे, ठीक है ना, n की जगह हमने ये वैल्यू यहाँ रख ली, ठीक, तो 4r माइनस 8r होगा ना, ये इसको एक बार फिर से मिटा लेता हूँ, देखिए यहाँ से हमने n निकाला ना, तो 8r माइनस 3/3, ये तो ये n हो गया, और इस n को हमने रख लिया यहाँ पे, तो 4r माइनस 8r माइनस 3/3 इक्वल टू 5 है, तो ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, तो 12r माइनस 8r प्लस 3 इक्वल टू 15, ठीक है ना, 5 3 15 हो गए। अब ये हो गया 12 में से 8 गया 4, और ये 15 में से 3 गया 12, तो r की वैल्यू होगी 4, सॉरी 4 3 12 3 होगी। अब इस पहले r को चेक कर लेते हैं, r अगर हम हमारा सही आ रहा होगा तो n भी हमारा सही आ रहा होगा, ठीक है, r हमारा 3 आ गया, n हमारा 7 आ गया, r आ रहा है 3 और n आ रहा है 7, तो इसको भी इस r को रख लो कहाँ पे, या तो यहाँ रख लो या फिर यहाँ रख लो, कहीं पे भी रख सकते हैं हम, ठीक, तो इसको मैं मिटा लेता हूँ, इसको हटा लेना, देखिए यहाँ पर आप 4 r की जगह रख दो 3 माइनस n इक्वल टू 5, तो 4 3 12
5, तो n उधर जाएगा, 5 इधर आएगा, तो n की वैल्यू होगी 7, ठीक है। तो n की वैल्यू होगी 7 एंड r की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेते हैं, मिनट। तो समझ में आ गया होगा ना। तो ये कह रहा था इसका जो कोफिशिएंट था, इनका रेशियो था 1:3:5, ठीक। तो हमने क्या किया, उसके जो कोफिशिएंट था उसका रेशियो और सेकंड टर्म इसका रेशियो 1/3 के रेशियो के इक्वल कर दिया, और इसका जो कोफिशिएंट था ये था, और इसका जो कोफिशिएंट ये था, इसका रेशियो 3:5 था। तो बाकी हमने कैलकुलेशन करी, बस इनको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अच्छा लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस n की पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1। तो 1 प्लस x की पावर 2n, x की पावर n का कोफिशिएंट, एंड सेकेंड है 1 प्लस x की पावर 2n माइनस 1 का कोफिशिएंट, 2n माइनस 1 के एक्सपेंशन में x की पावर n, ठीक है। तो ये कह रहा है इसके जो एक्सपेंशन करेंगे ना हम, इसमें x की पावर n का जो कोफिशिएंट है, इसके एक्सपेंशन में x की पावर s का जो कोफिशिएंट होगा, ये जो है इसका दुगना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना। इसका अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो उसके एक्सपेंशन में जो x की पावर n का कोफिशिएंट होगा, और इसके एक्सपेंशन में जो x की पावर n का कोफिशिएंट होगा, ये जो है इसका दुगना होगा, ये बोल रहा है हमें, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए अब x हमारे पास फॉर्मूला होता है NCR, a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r ना, ये TR+1 जनरल फॉर्मूला होता है। तो x की पावर n मतलब r की जगह कितना आना चाहिए, n आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड टर्म है ना, सेकंड टर्म b है, तो मतलब यहाँ क्या है, सेकंड टर्म x है, तो इसकी पावर r, तो x की जगह कितना आना चाहिए, सॉरी r की जगह कितना आना चाहिए, n, तभी तो x की पावर n होगा। तो इसको सॉल्व करो, तो n की जगह 2n है, 2n c, r की जगह n, एंड 1 की पावर, चलो जो भी आ रहा है n माइनस r मतलब 2n, चलो लिख लेते हैं इसको हम, 2n माइनस n, एंड b की पावर r, b मतलब x की पावर n, सॉरी r की जगह n ही है ना। इसका जो कोफिशिएंट मतलब 2n cn, ये किसका दुगना हो गया, इसमें x की पावर n, देखो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लिख लो, n की जगह है 2n माइनस 1 cr। अब r मतलब x की जगह कितना होना चाहिए, n, x की जगह n मतलब ये कितना होना चाहिए, n, मतलब r की जगह यहाँ भी n होगा, r की जगह कितना होगा, n, ठीक है। तो 2n, n की जगह ये पूरा है ना, 2n माइनस 1 cr की जगह है n, एंड 1, a की जगह 1 है ना, 1 की जगह, n की जगह है 2n माइनस 1 एंड r की जगह है n, एंड b की पावर r मतलब b कितना, x की पावर r की जगह n, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट यही हुआ। तो ये कह रहा है ये जो है इसका दुगना है, इसका कोफिशिएंट ये है ना, एंड इसका कोफिशिएंट ये है। तो हमें ये कह रहा है, ये प्रूव करना है कि ये जो है इसका दुगना है। ये समझ में आ गया होगा ना, इसका कोफिशिएंट निकाल लिया हमने ये, इसका कोफिशिएंट निकाल लिया हमने ये, तो ये हमें प्रूव करना है कि ये इसका दुगना है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा 2n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल एंड 2n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। तो फिलहाल तो इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसको देखो, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड n फैक्टोरियल, एंड देखिए 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल, है ना, 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इसका दुगना प्रूव करना है ना हमने। तो हम अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। मैं 2n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, 2n माइनस 1 2n माइनस 2, है ना। तो 2n एंड 2n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है ये इसका दुगना है। तो मैं कुछ इसको इसकी तरह बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक। तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लिया, एंड n फैक्टोरियल को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, एंड n फैक्टोरियल को मैं लिख लिया n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 1 आएगा। तो मैं इसको n को
n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लिया मैंने, ठीक है। मैंने 2n को क्या लिखा, 2n फैक्टोरियल को 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको मैंने ऐसे रहने दिया, n फैक्टोरियल को n माइनस 1। अब देखिए ये इसका दुगना लग रहा है हमें, देखो इस n से n कट गया, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड ये है n फैक्टोरियल एंड n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखिए ये और ये सेम टर्म में ही तो है, और इससे हमने क्या निकाल दिया, ये इसका दुगना है ना, इसका दुगना क्या है, ये तो हमें प्रूव करना था। हमें कह रहा था इसका जो कोफिशिएंट है वो किसका दुगना है, इसके कोफिशिएंट का दुगना है, मतलब इसमें जो x की पावर n है वो हमारा इसका कोफिशिएंट ये है ना, एंड यहाँ x की पावर n इसका कोफिशिएंट ये आया। हमें प्रूव करना था ये वाली टर्म इस वाली टर्म की दुगनी है, तो हमें इसे ऐसा लिख लिया, ठीक। तो हमें ये कुछ ऐसा दिख रहा था, तो हमने इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लिया, हमने 2n फैक्टोरियल को लिख लिया 2n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड इस n को ऐसे रहने दिया, इसको मैंने लिख लिया n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इससे ये n कट गया, तो 2 इंटू में बाकी ये वाली टर्म क्या है, यही है 2n माइनस 1 एंड n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये इसका दुगना है, ठीक। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन आपका 12th क्वेश्चन, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर m इज 6, ठीक। तो हमें m की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, m की पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर m इज 6, x की पावर 2 विच द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है NCR a की पावर n माइनस r एंड b की पावर r ना। तो यहाँ पे b कितना है, b x है ना, x की पावर 2 लाना है, तो x की पावर 2 कब आएगा, जब r 2 होगा हमारा, तो r कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर रख लो MC2, a मतलब 1 की पावर कुछ भी है तो 1 ही आना है, इसको मैं फिलहाल रहने देता हूँ, एंड b की पावर r, x की पावर 2, तो मतलब इसका कोफिशिएंट यही तो होगा, और ये दे रखा है हमें 6 इज 6, ये कह रहा है ना 1 प्लस एक्स एम, कोफिशिएंट इसका कितना है 6, और इसका कोफिशिएंट हमने ये निकाल दिया, ये किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, और हमने m की वैल्यू निकालनी है, ये समझ में आ गया ना। इसका जब हम एक्सपेंशन कर रहे हैं तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, तो हमने इसको सॉल्व किया। अब हमने देखिए अगर इसे कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर कब आएगा, जब हमारा r 2 होगा, तो हमने यहाँ पर रख लिया, इसके एक्सपेंशन में r 2 रख लिया, तो अब ये जो कोफिशिएंट है किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, तो MC2 इक्वल टू 6, हमने m की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड m माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2 फैक्टोरियल लिख लिया हमने एंड 2 एंड m माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, तो इससे ये कट गया m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 2 है ना। देखिए इधर 12 हो जाएगा ना, और ये इधर आएगा तो माइनस 12 हो गया। अब मैं इसको बाय क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया ना, तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो 1 प्लस माइनस 49 किसका होता है 7 का होता है ना, तो कहाँ लिखूंगा इसे, यहाँ लिख लेते हैं। तो एक तो वैल्यू आ गई इसकी 1 माइनस 7/2 और एक 1 प्लस 7/2, तो ये तो आ गई निगेटिव वैल्यू ना। हमें कह रहा है m की पॉजिटिव वैल्यू देखनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू यही आ रही 7 और 8/2 कितना हो गया 4, तो m की पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ गई 4, जबकि ये हमारी निगेटिव वैल्यू है। इससे भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, m आ गया 4, तो समझ में आ गया होगा आपके। ये कह रहा था एक बार फिर से देख लो 1 प्लस एक्स की पावर m के एक्सपेंशन में जो x की पावर 2 का कोफिशिएंट है वो 6 के इक्वल है, तो हमने सॉल्व किया, इसका कोफिशिएंट ये आया, ये किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। बाकी ये आपको आता है ये सॉल्व करना, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 4, और एक निगेटिव वैल्यू भी आएगी ना, लेकिन वो कह रहा है m की पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है हमने, तो m की पॉजिटिव वैल्यू 4 हो गई।